प्रेल्यूड के कुछ बुक्स की चर्चा होगी, इसके बाद प्रीपोजिशन की। द प्रेल्यूड पोएम्स टू कॉलरेज। वास्तव में प्रेल्यूड टाइटल वर्ड्सवर्थ ने नहीं दिया था, बल्कि इसका मूल टाइटल था पोएम्स टू कॉलरेज। कॉलरेज को जितनी भी कविताएं प्रेल्यूड में थीं, कॉलरेज को डेडिकेट किया था मिल्टन वर्ड्सवर्थ ने। लेटर ऑन मैरी हचिंसन retitled it The Growth of a Poet's Mind. If we consider about the prelude, the whole prelude can be divided into 14 books, and it was published by Wordsworth's wife Mary Hutchinson in 1850 posthumously. posthumously का मतलब मरणोपरांत, यानी मरने के पश्चात। 1850 में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी और इसके बाद वर्ड्सवर्थ की पत्नी मैरी हचिंसन ने इसका प्रकाशन करवाया था। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, द प्रेल्यूड इज नेवर कंप्लीटेड। प्रेल्यूड को के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी पूरी कविता नहीं हुई, क्योंकि हरदम प्रेल्यूड में कुछ न कुछ वर्ड्सवर्थ जोड़ता रहा। जहां तक बुक फर्स्ट की बात है, द बुक फर्स्ट डील्स विद पोएट्स चाइल्डहुड। वर्ड्सवर्थ ने अपने बचपन के क्रियाकलापों का जिक्र किया है। नेचर्स डीप इम्प्रेशन ऑन पोएट्स अनकॉन्शियस माइंड। और कब के अचेतन मन और मस्तिष्क के ऊपर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका जिक्र किया है। द पोएट इज क्यूरियस टुवर्ड्स नेचर सीनिक ब्यूटी। जब वो एक बच्चा था तो प्रकृति के सौंदर्यात्मक पक्ष को लेकर के बेहद उत्सुक और जिज्ञासा से भरा हुआ होता था। बुक फर्स्ट की जो इंपॉर्टेंट लाइन है, फेयर इज सी प्रकृति के लिए आया है, प्रकृति कितनी खूबसूरत है। टाइम हैड माई सोल, लेकिन वक्त के कब्जे में मेरी आत्मा है। एंड आई ग्रू अप, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, फोस्टर्ड एलाइक बाय ब्यूटी एंड फियर। बढ़ने के साथ साथ, फोस्टर्ड का मतलब मजबूत होते जाना। प्रकृति के सौंदर्य के प्रति और प्रकृति के प्रति जो एक भय की भावना थी, वो भी मजबूत होती गई। बुक सेकेंड कंटेन्स द सेकेंड स्टेज व्हेन द पोएट इज स्कूल बॉय। जब वर्ड्सवर्थ स्कूल में जाने लगा तो स्कूल में बड़े होने के पश्चात प्रकृति के प्रति उसका क्या नजरिया है, उसका वर्णन है। Along with the school curriculum, he takes part in natural activities. स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा वह प्रकृति की गतिविधियों में भी भाग लेने लगा। Now nature is no longer fearful to him. अब प्रकृति उसके लिए भय का कारण नहीं बनती थी। He has appreciative look towards her. प्रकृति के प्रति उसका एप्रिशिएटिव, एक प्रशंसात्मक रवैया पैदा हो चुका था। इंपॉर्टेंट इसमें 2 लाइन्स हैं। बट फॉर दिस कोर्स आई हैड सीन हर ले हर ब्यूटी लेन हर ब्यूटी ऑन मॉर्निंग हिल्स। और धीरे धीरे यही कारण था कि आई हैड सीन हर ले, मैंने प्रकृति को बिल्कुल लेटे हुए देखा। हर ब्यूटी ऑन मॉर्निंग हिल्स, अपने पूरे सौंदर्य के साथ सुबह के वक्त पहाड़ियों पर मुझे प्रकृति के संपूर्ण सौंदर्य के दर्शन होते थे। आई हेस्टेड टू टेल, अक्सर मैं ये कहने में जल्दबाजी करता था कि हाउ नेचर वेनियंट कहते हैं दयालु और परोपकारी को, कि प्रकृति कितनी दयालु और परोपकारी है। टिल दिस टाइम, इस वक्त तक, नाउ द टाइम वाज शॉर्ट फॉर देयर ओन शेक,
लेकिन प्रकृति के सौंदर्य को मैं जितना निहारता, जितना देखता, वक्त उसके लिए बेहद कम होता। क्या बुक थर्ड की चर्चा की जाए या फिर जो है जो प्रीपोजिशन काफी हो गए हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, जैसा आप लोग कहें। बुक ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। Appreciative outlook towards her. Appreciative, हाँ जी, 12,000। नोट कर लिए हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दें। Book third contains poets' activities in Cambridge University. बुक थर्ड में वर्ड्सवर्थ के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक्टिविटीज का वर्णन है। When he openly confesses that he does not intend to be a scholar, he intends not to be a scholar, but the worshipper of nature. उसका इरादा केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि प्रकृति के उपासक के रूप में वो अपने आप को बनाना चाहता है। बुक फोर्थ कंटेन्स his youthful activity, नहीं, contains his youthful activities। जो होगा लिखवा देंगे, आप सबर करिए। He gives vivid account of his long summer activities माइट म्यूट कर लें। vivid account of his long summer activity
Now the poet is given totally to nature. अब कब प्रकृति की तरफ पूरी तरह से समर्पित हो चुका है। बुक 5th Now the poet departs a little from nature. अब प्रकृति से थोड़ा सा दूर होना चाहता है। He is immersed in reading. अब वो पूरी तरह से पढ़ाई में डूबा हुआ है। And also the sweet reminiscence of his early life. रेमिनिसेंस कहते हैं संस्मरण को या याद को, रेमिनिसेंस ऑफ हिज अर्ली लाइफ। और प्रारंभिक जीवन की जो सुखद यादें हैं उसमें डूबा रहना चाहता है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस लेना नोट करें तो, नोट कर लिए हो तो, इंपॉर्टेंट लाइंस इसमें नाउ आई रीड gentle books of bards, gentle books of bards, bards कहते हैं कवि को या चारण को। Now I read gentle books of bards chosen by muses, muses कहते हैं संगीत की देवी को। संगीत की देवी के भरत पुत्रों की किताबें मैं पढ़ना पसंद करने लगा। फॉर देयर पेज टू स्टेट्स, इसलिए ताकि बातचीत में मैं उन कवियों के द्वारा लिखी हुई बातों का उद्धरण दे सकूं। और दूसरा कोटेशन नोट करें, फिर आगे बढ़े, थोड़ा तेज चलेंगे, आज इसको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट कोटेशन है स्वीट स्पेंसर। Sweet Spencer moving through stately move,
ज्यादातर उन कवियों को पढ़ना पसंद करता था जैसे कि स्पेंसर। आई कॉल्ड हिम ब्रदर, I called him brother and Englishman and my friend. And my friend. तो इसको निकाले थे कि नहीं? हैं? हाथ जोड़े कर न्याजमान करते हैं। Book 6th. The poet again turns to his university days. Again turns to his university days. एक बार फिर वह विश्वविद्यालय के दिनों की तरफ लौटता है। And his sweet companionship with Dorothy. Sweet companionship with Dorothy and Mary Hutchinson. He expresses the minute account of his French tour. He gives the minute account of his French tour. फ्रांस की यात्रा का बहुत ही बारीकी के साथ इसमें वर्णन करता है। और बुक 7 Wordsworth presents the experience of his European tour. Presents the experience of his European tour. यूरोपीय देशों की यात्रा का वो विवरण प्रस्तुत करता है। After taking degree in 1791, (1791) में जब कैम्ब्रिज से उसको डिग्री मिल गई, he is totally
he totally becomes worldly man. He totally becomes अब वो पूरी तरह से सांसारिक व्यक्ति हो चुका है, अवे फ्रॉम नेचर, प्रकृति से दूर सांसारिक क्रियाकलापों में वो डूबा हुआ है। बुक के अर्थ बट वेरी सून, इसमें एक चीज और भी जोड़िएगा, बट वेरी सून he is sick of London's boring life. The poet against surveys and encompasses his early childhood एक बार फिर वो अपने बचपन के दिनों का सर्वे करता है। आफ्टर पैशन, वेरियस फेजेस एंड एक्सपीरियंसेस, he remembers of passing of various phases of his life. Various phases of life till now. अब तक वो जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरा है, उसका सर्वे करता है। Here his nature towards love, his love towards nature returns to अभी तक जो उसका प्रेम प्रकृति की तरफ था, अब वो मनुष्य की ओर हो गया। बुक 9th और 10th। Wordsworth describes his enthusiasm for French Revolution in both books.
Wordsworth describes his enthusiasm कहते हैं उत्साह को, enthusiasm for French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति के प्रति जो उसका उत्साह है उसका विवरण पेश किया है। But towards the close of book 10, लेकिन 10वीं किताब के आखिर में His faith in great revolution is no more, लेकिन क्रांति में विश्वास और उसके प्रति उत्साह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। Because of the blood is no more, मूव नहीं है, मोर है, because of the blood and slaughter done by over enthusiastic revolutionaries नोट कर लें। मिटा रहे हैं। हाँ जी, नमस्ते। दिक्कत आपके यहाँ है, हमारे यहाँ तो बहुत सही है, लेकिन यह है कि रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। हाँ मालूम है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है। बुक 11 deals with poet's disillusionment towards revolution,
बुक 11 में वर्ड्सवर्थ का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रति भ्रम था वो पूरी तरह से टूट गया। ही इज शॉक्ड अच्छा सॉरी he is shocked to see the shattering of French shattering of French Revolution ideals equality, fraternity, and enfranchisement. ये जो नारा था फ्रांसीसी क्रांति का इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, now the French entered upon a great military occupation. एनफ्रेंचमेंट कहते हैं भाईचारे को। Now the French entered upon military occupation under leadership of Napoleon. Book 12, 13 and 14. In these three books, poets' faith in humanity, poets' faith in humanity is restored.
कवि का विश्वास मानव जाति और मानवीय मूल्यों में फिर से कायम हो जाता है। He expresses his deep indebtedness to Dorothy. डोरोथी के प्रति वो अपनी कृतज्ञता को जो है व्यक्त करता है। डोरोथी आज इंडेटनेस टू इज डीप इंडेटनेस है यार, INDEBTNESS, इंडेटनेस कृतज्ञता, ऋण। डोरोथी एंड कॉलेरिज कॉलेरिज और डोरोथी के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता को व्यक्त करता है। द पोएटिक जीनियस ऑफ वर्ड्सवर्थ इज एट पार एक्सेलेंस। Now the poetic genius of Wordsworth is at par excellence. डियर, बस केवल इसकी 2 पोयम है, कल खत्म हो जाएंगे वर्ड्सवर्थ। बस ट्वाइस स्काइलार और सिम्प्लान प्लास, साथ में जो अलग अलग एग्जाम में कोटेशन पूछे गए हैं उसका जिक्र कल जो है वर्ड्सवर्थ समाप्त करेंगे। और जो लोग भाई, अभी कल मैंने बताया ना कि बुक 9th के, 10th के, फर्स्ट के, ठीक है, और टेबल टर्न के जितने भी हैं वो सब के सब कल जो है आपके पास पहुंच जाएंगे। थोड़ा सब्र तो किया करो यार, मैंने कहा कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। एक चीज आपके दिमाग में आती है उसको लेकर के पीछे पड़ जाते हो। अगर आपको मालूम है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? अगर मैं कुछ भूल जाता हूं तो आप उसको याद दिलाइए। नहीं, मैं नाराज बिल्कुल नहीं होता। आपसे क्यों नाराज हो? आप मेरे बच्चे जैसे हैं। आप बताइए। वो कुछ आप बता सकते हैं कौन सा है वो? हो सकता है एक आध 2 लाइन ही बोलिए। Then was in very heaven। हाँ जी, ये बुक 9th का है। आप परेशान ना होइए, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अभी ढेर सारे हैं। वन इम्पल्स ऑफ वर्नर टेबल टर्न का है। डिड यू ब्यूटियस स्ट्रीम मेक ceaseless music, I held unconscious intercourse and think myself in heaven। आप इसका चिंता मत कीजिए, कल जो है हो जाएगा, सब्र कीजिए। उसके बाद अगर कुछ छोड़ता है तो बोलिएगा, राइट। कल प्रीपोजिशन की भी चर्चा होगी और फिर जो है इसमें मैं देख रहा हूं कि 29 कितने लोग जुड़े हैं? 29 लोग जुड़े हैं। तो कल जो पे किए हुए हैं भैया वो जो है ऐड होंगे, बाकी जो है बाहर होंगे।